Once again, welcome everyone. In today's class, we are going to start a very new topic that is SEO, Search Engine Optimization. SEO अगर हम लोग जॉब के पर्पज़ से बात करें तो काफ़ी अच्छा मॉड्यूल है, क्योंकि जॉब्स SEO में लगातार बनी ही रहती हैं। आप अपने सिटी में जैसे कानपुर में, लखनऊ में यहाँ भी कर सकते हो, या फिर कानपुर के बाहर या लखनऊ के बाहर गुड़गांव, नोएडा इन सिटीज़ में भी जॉब कर सकते हो। SEO जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा मॉड्यूल माना जाता है। इसमें हम लोग सीखते हैं कि कैसे आप गूगल या दूसरे सर्च इंजन्स में अपनी वेबसाइट को टॉप पर ला सकते हो। जब भी गूगल पे कोई सर्च करे तो आपकी वेबसाइट वहाँ पर टॉप पर आए, या नेम सर्च करे तो आपका नेम वहाँ पर आए। वो सारी बातें हम लोग एसईओ में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो एसईओ मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कैसे इसमें वर्किंग होती है, क्या होता है, उन सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। और कहीं पर ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं, वॉइस स्क्रीन क्लियर ना हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो एसईओ करने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया कि गूगल पे जब हम लोग सर्च करते हैं, जैसे मैंने सर्च किया बेस्ट डेंटिस्ट इन कानपुर या किसी और सिटी में, तो सबसे टॉप पर आपको कुछ एडवर्टीजमेंट दिखेंगे। इनको ऐड बोलते हैं। इनका एसईओ से कोई मतलब नहीं होता है। ये जो ऐड गूगल पे ऊपर साइड आ रहे हैं, ये ऐड इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन डॉक्टर्स ने या फिर ये जिनके भी हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने गूगल को रुपए दिए हैं, पे किया है। सो ये एसईओ का पार्ट नहीं है। एसईओ आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। तो यहाँ पे जो टॉप पर आ रहे हैं वो आपके एसईओ का पार्ट है। और यहाँ पर आप जैसे देख पाएंगे कि फर्स्ट नंबर पे जो डॉक्टर आ रहे हैं उनके सिर्फ 33 रिव्यूज़ हैं, और वो भी 4.6, वो फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं। और वहीं जो सेकंड नंबर पे मीना डेंटल क्लिनिक आ रहा है, उसमें 42 रिव्यूज़ हैं, उससे ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, और 5.0 रेटिंग है, फिर भी वो सेकंड नंबर पे आ रहा है। थर्ड नंबर वाले में तो और भी ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, 1.2 के, मतलब लगभग 1200 रिव्यूज़ हैं, फिर भी वो नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले ने एसईओ किया हुआ है, अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया है, इसलिए वो गूगल में ऊपर आ रहा है। तो हम लोग अभी यही सीखेंगे आने वाले नेक्स्ट 1 वीक में कि कैसे आप एसईओ करके गूगल में टॉप पर आ सकते हैं। और इन चीज़ों को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिटेल में सीखेंगे। सो एसईओ करने के लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा अलग अलग सर्च इंजन, जैसे गूगल और बिंग और इनके बारे में। फिर ये सर्च इंजन वर्क कैसे करते हैं उसके बारे में, और इन सर्च इंजन की हेल्प से आप गूगल में टॉप पर कैसे आ सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में। सो सर्च इंजन तो कई सारे हैं, जैसे गूगल है, बिंग है, याहू है, और भी दूसरे हैं। इनमें से जो सबसे पॉपुलर है वो है गूगल। सबसे ज़्यादा लोग गूगल का ही यूज़ करते हैं। तो हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे कि कैसे गूगल सर्च वर्क करता है, और कुछ भी सर्च करने पर कैसे आप गूगल में टॉप पर आ सकते हैं। ओके, सो वॉइस स्क्रीन सभी कुछ क्लियर होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट कर रही हो तो आप पूछ लीजिएगा। ऑलराइट, सो एसईओ समझने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ गूगल सर्च वर्क। गूगल काम कैसे करता है, कैसे कोई भी रिजल्ट गूगल पे आता है, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जब गूगल वगैरह नहीं हुआ करते थे, जैसे आज के टाइम पर आपको कुछ भी सीखना होता है, पढ़ना होता है, आप गूगल पे आके सर्च करते हैं। गूगल के पहले लोग लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ाई किया करते थे। लाइब्रेरी में जाते थे, वहाँ पे कई सारी बुक्स होती थी, और उन्हीं बुक्स में जो उनको पढ़ना सीखना होता था वो वहीं से सीखते थे। तो ये जैसे मैं एक लाइब्रेरी के एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि गूगल कैसे काम करता है। ये एक काफ़ी बड़ी सी लाइब्रेरी है, और यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हैं, अराउंड थाउजेंड से ज़्यादा ही बुक्स हैं, लैक्स में बुक्स होंगी। इस लाइब्रेरी का कोई एक लाइब्रेरियन होगा, या कई लोग भी हो सकते हैं जो बुक्स निकाल करके देते होंगे। सपोज़ मैं एग्जांपल लेता हूँ, इस लाइब्रेरी में कोई गया और उसने कहा कि अगर कोई सचिन तेंदुलकर की बुक हो तो वो आप हमें निकाल करके दे दीजिए। तो इतनी बड़ी सी लाइब्रेरी में लोग कैसे ढूंढते होंगे सचिन तेंदुलकर की बुक, या किसी की भी बुक को कैसे ढूंढते होंगे, क्या तरीका होता होगा? उस लिस्ट में कैसे ढूंढते होंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे लाइब्रेरी। हाँ, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अपनी उसको क्या बोलते हैं, बड़ा अच्छा वर्ड था, हाँ, डिक्शनरी में कैसे कोई वर्ड ढूंढते हैं। अल्फ़ाबेट में होते हैं ABCD करके, तो उसी में जाते हैं, बी से कोई स्पेलिंग चाहिए तो बी में गए और वहाँ पे जा कर के सर्च कर लिया। अभी मैं एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अगर मैं बोलूँ इस लाइब्रेरियन से कि आपके पास जितनी भी बुक्स हैं, अगर किसी भी बुक में, किसी भी पेज के अंदर, किसी भी बुक के किसी भी पेज में सचिन तेंदुलकर लिखा हो तो वो बुक आप हमें दे दीजिए। आप बताओ कैसे ढूंढेंगे?
इवन ये वर्क तो अब इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि उसके बाद लाखों किताबें हैं, हर किताब के अंदर कम से कम 100 पेजेस होंगे ही होंगे, और हर पेज में अगर कहीं पर भी सचिन तेंदुलकर लिखा है तो वो बुक आपको निकाल करके दे दे। टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम लोग गूगल पे जाके यही चीज़ सर्च करें, जैसे मैंने सर्च किया सचिन तेंदुलकर, तो आप यहाँ पर देखोगे गूगल ने जो काम लाइब्रेरियन कभी ना कर पाता, उसने 1 सेकेंड से भी कम टाइम में 0.65 सेकेंड में 32 लैक्स जगहों पर, इवन 3 करोड़ जगहों पर, जहाँ जहाँ पर सचिन तेंदुलकर लिखा था, उन रिजल्ट्स को हमें यहाँ पर दिखा दिया। तो इतना फास्ट गूगल कैसे होता है, और जो भी चीज़ हम लोग सर्च करते हैं वो गूगल पे कैसे आ जाती है। आप आगे चल कर के वेबसाइट बनाएंगे, आपकी वेबसाइट गूगल पे कैसे आएगी। इवन जैसे अगर मैं यहाँ पे नेम सर्च करूँ तो नेम वगैरह कैसे, नेम सर्च करने पर आपकी फ़ोटो गूगल पे कैसे आती है, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके कि गूगल सर्च इंजन वर्क कैसे करता है और कैसे गूगल पे सारी चीज़ें आती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सेव एरिया सर्च किया तो ये रैंक कीवर्ड्स का नेम लिख करके आ रहा है। सो ये गूगल की वर्किंग को समझेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। ऑनलाइन जो क्रिएटर हो सकते हैं, मेरी वॉइस ना आ रही है, अभी आपको वॉइस आने लगेगी। ऑलराइट, सो ऑनलाइन जो कनेक्टेड है वॉइस आप आने लगी होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी अक्षय भदौरिया सर्च किया तो ये इमेजेस यहाँ पर आने लगी। तो ये वर्किंग कैसे होती है कि गूगल पे सर्च करने पर ये इमेजेस टॉप पर कैसे आती हैं, इन चीज़ों के बारे में एक एक करके अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्क्रीन वाइज सभी कुछ क्लियर है, आगे आते हैं। सो गूगल सर्च इंजन की जो वर्किंग है वो 3 स्टेप में होती है। सबसे पहला स्टेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉलिंग करना। शेखर, आप नेट कनेक्ट कर रहे हैं? अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक एसईओ स्टार्ट किया हम लोगों ने, और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि गूगल कैसे काम करता है। कोई भी चीज़ हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो वो वहाँ पर कैसे आती है। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि गूगल सर्च इंजन 3 स्टेप में काम करता है: क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, सर्विंग एंड रैंकिंग। सो इन 3 स्टेप्स का मतलब क्या है, इनको भी मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। सो गूगल सर्च इंजन की जो वर्किंग है वो 3 स्टेप में होती है। पहला स्टेप का नेम है क्रॉलिंग। जो लोग अभी लेट कनेक्ट कर रहे हैं, टाइमली कनेक्ट किया करिए। सो क्रॉलिंग का मतलब होता है कि आपकी जो वेबसाइट होगी गूगल उसको क्रॉल करेगा। आज की क्लास में हम लोगों ने एसईओ टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि कैसे कोई भी वेबसाइट या आपका नेम सर्च करने पर आपकी फ़ोटो गूगल पे आ जाए, या कोई आपकी कंपनी है वो गूगल पे ऊपर आने लगे, वो कैसे होता है। तो उसी के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले गूगल करता क्या है, आपकी जो भी वेबसाइट्स होती है, आपकी वेबसाइट को गूगल क्रॉल करता है। यहाँ पे जैसे ये वेबसाइट पे गूगल आएगा, उसके स्पाइडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाते हैं। दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं, आप कोई नई वेबसाइट बनाइए, 1-2 दिन के अंदर अंदर ये क्रॉलर्स इनको बोलते हैं या स्पाइडर भी बोलते हैं, ये आपकी वेबसाइट पर आएंगे और क्रॉल करके जाएंगे। क्रॉलिंग का मतलब होता है वो आपकी वेबसाइट के जितने भी फ़ोटोज़, इमेजेस हैं, उनको कॉपी करके ले जाएंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉलिंग करना। क्रॉलिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग वेब पेजेस ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड क्रॉलिंग। सो गूगल पर कोई भी वेबसाइट या कोई भी चीज़ गूगल पे कैसे आती है, पहले ही गूगल क्या करता है, जब भी कोई नई वेबसाइट बनती है, कोई फ़ोटो इंटरनेट पे अपलोड होती है, या कोई लोकेशन इंटरनेट पे डाली जाती है, तो गूगल क्या करता है, उसको क्रॉल कर लेता है। क्रॉल करने का मतलब होता है उसके डेटा को कॉपी करके अपने पास ले जाता है। क्रॉलिंग करने के बाद, क्योंकि वर्ल्ड वाइड तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, इतना सारा डेटा जो गूगल के पास आ जाएगा, फ़ोटोज़, वीडियोज़, वेबसाइट का कंटेंट, वो सब गूगल अपने पास रखेगा कैसे, स्टोर कैसे करेगा। सो स्टोर करने के लिए गूगल उनको थाउजेंड्स ऑफ सर्वर, या इनको कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, उनमें स्टोर करता है। ये होता है सेकेंड स्टेप जिसको बोलते हैं इंडेक्सिंग करना। सो पहले गूगल क्या करता है, क्रॉलिंग करता है। क्रॉलिंग का मतलब है आपकी वेबसाइट का डेटा लेकर के जाना, डेटा लेकर के जाना, फिर उस डेटा को, जो इतनी सारी फ़ोटोज़, इमेजेस आ गए, उनको अपने पास सेव करना, जिसको बोलते हैं इंडेक्सिंग करना। तो इंडेक्सिंग करने के लिए गूगल के सर्वर लगे हुए हैं जहाँ पर डेटा स्टोर किया जाता है। पहला स्टेप था क्रॉलिंग, दूसरा स्टेप है इंडेक्सिंग। डन। अब आती है काम की बात कि कैसे गूगल डेटा ले गया
वो चाहे स्पाइडर, स्पाइडर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ये स्पाइडर वो मत समझ लेना कि कुछ इस तरीके के रोबोट होते होंगे जो आते हैं, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एल्गोरिथम्स होती हैं जिनका एक काम होता है डेटा क्रॉल करना। सो गूगल आएगा, आपका डेटा क्रॉल करेगा, फिर उस डेटा को अपने पास सेव करेगा, जिसको बोलते हैं इंडेक्सिंग करना। अब आता है आपका थर्ड स्टेप, जिसको बोलते हैं सर्विंग एंड रैंकिंग। कई बार इसको 4 स्टेप भी बोलते हैं, सर्विंग अलग होता है और रैंकिंग अलग होता है। सर्विंग एंड रैंकिंग का क्या मतलब है? सर्विंग का मतलब होता है कि अब अगर गूगल पे कोई सर्च करेगा तो वो आपकी वेबसाइट को गूगल पर दिखाएगा, इसको बोलते हैं सर्विंग करना। कि वो पहले आपकी वेबसाइट को ले गया, उसका कंटेंट मतलब क्रॉलिंग किया, इंडेक्सिंग का मतलब उसको अपने पास सेव किया। अब जब भी कोई सर्च करेगा तो आपके डेटा को, आपकी वेबसाइट को गूगल पर दिखाएगा। लेकिन जैसे मान लेते हैं कि मेरा कोई स्कूल है और मेरी स्कूल की वेबसाइट से गूगल ने क्या किया, डेटा क्रॉल किया, सब कुछ कर लिया, लेकिन स्कूल तो मेरे जैसे हज़ारों हैं, तो उनमें से कौन सा स्कूल गूगल पे नंबर 1 पे आएगा, कौन सा नंबर 2 पे आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रैंकिंग। सो रैंकिंग का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट गूगल पे ऊपर आएगी या कि आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट ऊपर आएगी, इस चीज़ को बोला जाता है रैंकिंग। सो ये 3 स्टेप आप नोट करिए, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, सर्विंग एंड रैंकिंग। क्रॉलिंग का मतलब डेटा ले जाना, इंडेक्सिंग का मतलब डेटा अपने पास सेव करना, सर्विंग का मतलब है जब भी कोई सर्च करे तो वो डेटा उसको दिखाना। लेकिन उसमें से कौन नंबर 1 पे दिखेगा, कौन नंबर 2 पे दिखेगा, उसको बोलते हैं रैंकिंग करना। अब नंबर 1 पे या नंबर 2 पे आने के लिए गूगल ने कहा कि हम आपकी वेबसाइट में कई सारी चीज़ों को देखेंगे। आपकी जो वेबसाइट होगी गूगल उसमें देखेगा कि कितनी फ़ोटोज़ हैं, उसमें कितने टेक्स्ट लिखा हुआ है, कहीं से कुछ कॉपी तो नहीं किया है, आपका बिजनेस कितना पुराना है, उसमें कितने वीडियोज़ ऐड है। ऐसे ही लगभग गूगल आपकी वेबसाइट पर 200 चीज़ों को देखता है। 200 फैक्टर्स होते हैं जिनको गूगल आपकी वेबसाइट पर देखता है, और फिर वो डिसाइड करता है कि आपकी वेबसाइट गूगल में नंबर 1 पर आएगी या नंबर 2 पे आएगी या नंबर 3 पे आएगी। और उन्हीं फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जिन जिन चीज़ों को गूगल हमारी वेबसाइट पे देखता है, गूगल एक सर्च इंजन है, जिन जिन चीज़ों को गूगल हमारी वेबसाइट पे देखता है उनके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। एंड दिस इज़ नोन एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है गूगल जिन चीज़ों को देख करके हमारी वेबसाइट को गूगल में ऊपर दिखाएगा उनके अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना। सो एसईओ की अगर हम लोग डेफिनीशन की बात करें, सो देयर आर मल्टीपल डेफिनीशन ऑफ एसईओ। जैसे एसईओ इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग आवर वेबसाइट अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन, ठीक है, या फिर प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग योर साइट, सर्च इंजन के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना या इम्प्रूव करना, इसी को हम लोग बोलते हैं एसईओ। हेलो। तो एसईओ आपको समझ में आया डेफिनीशन वाइज की है क्या? एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग गूगल पे हमारा नाम आएगा। यहाँ पर आप जैसे देखोगे, मैंने सर्च किया बेस्ट स्कूल इन कानपुर, तो ये 164 रिव्यूज़ वाला ऊपर आ रहा है और 251 वाला नीचे आ रहा है, क्योंकि उसने एसईओ किया होगा। अब आते हैं अगली बात पर। ये जो 200 फैक्टर्स हैं जिनको गूगल देखता है हमारी वेबसाइट में, इन फैक्टर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एसईओ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक वेबसाइट के अंदर आपके गूगल देखता है और दूसरा वेबसाइट के बाहर देखता है। सो एसईओ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। वो भी मैं नोट करा देता हूँ। अभी सिर्फ हम लोग थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल बातचीत पर भी आएंगे। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ये डिवाइड आगे जी, आप आने से बात करें। ऑलराइट, सो एसईओ इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन पेज एसईओ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफ पेज एसईओ। एसईओ को आप यूँ भी समझ सकते हैं जैसे कि स्कूल में कोई स्टूडेंट है, मान लेते हैं मैंने आपको एक वर्क दिया
किसी स्कूल में चले जाओ, सपोज मान लेते हैं आपको मैंने कहा कि डीपीएस आज़ाद नगर में जाना है आपको, और वहाँ पर कोई रोहित नेम का स्टूडेंट है क्लास 5th में, और आपको पता करना है कि वो स्टूडेंट कैसा है, अच्छा है, ख़राब है, उसका बिहेवियर कैसा है, आपको पता करना है। आपको 1 से 10 में उसको मार्क्स देने हैं। तो आप कैसे पता करोगे? स्कूल में अगर किसी स्टूडेंट के बारे में आपको पता करना होगा, ओके, सो अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको स्कूल में जाना है और किसी स्टूडेंट के बारे में पता करना है, तो आप कैसे पता करोगे? हाँ, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड देखोगे, उसके नंबर्स वगैरह कितने आते हैं, हाँ, क्लास में परफॉर्मेंस कैसी है, और क्या क्या देखेंगे, और ओवरऑल कैसे। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्लास में तो काफ़ी अच्छा, लेकिन क्लास के बाहर जा करके शैतानी कर रहा है, दूसरों को मार रहा है, तो वो क्या अच्छा स्टूडेंट होगा? नहीं होगा। क्लास के अंदर अच्छा होना जरूरी है, क्लास के बाहर। ठीक है, अभी इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप क्लास के अंदर कई सारी चीज़ों को देखेंगे, उसके मार्क्स देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे, क्लास में कितना डिसिप्लिन रहता है, कैसे बातचीत करता है लोगों से। इसके साथ साथ आप क्लास के बाहर देखेंगे कितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, और वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, क्लास के बाहर लोगों से कैसा बिहेव कर रहा है। सेम ऐसे ही गूगल भी हमारी वेबसाइट में कई सारी चीज़ों को देखता है। कुछ चीज़ों को वेबसाइट के अंदर देखता है और कुछ चीज़ों को वेबसाइट के बाहर देखता है। जिन चीज़ों को वेबसाइट के अंदर देखता है उनको हम लोग बोलते हैं ऑन पेज एसईओ, और जिनको वेबसाइट के बाहर देखता है उनको हम लोग बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। सो एसईओ इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में आपकी वेबसाइट के अंदर कई सारी चीज़ों को गूगल देखेगा, और ऑफ पेज एसईओ में वेबसाइट के बाहर। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑन पेज एसईओ को, फिर धीमे धीमे हम लोग आगे आ जाएंगे ऑफ पेज एसईओ में, और फिर इन चीज़ों को और डिटेल में एडवांस में सीखेंगे। तो यहाँ से अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल की ओर बढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ एक प्रोसेस है जिससे कि हम लोग अपनी वेबसाइट को गूगल या किसी भी सर्च इंजन में टॉप पर रैंक कराते हैं। तो अभी अब तक हम लोग डिस्कस किया कि कैसे गूगल वर्क करता है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, सर्विंग एंड रैंकिंग के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। ऑलराइट, सो ऑन पेज एसईओ में या कंप्लीट एसईओ में ये जो प्रोसेस आप सीखने वाले हो, ये सब कुछ स्टार्ट होता है इस सर्च के बॉक्स से। जैसे मान लेते हैं मैं गूगल सर्च ओपन करता हूँ, यहाँ पर जा कर के आप जो लिखते हैं, जो सर्च करते हैं, यहीं से हमारा एसईओ स्टार्ट होता है। और अक्सर अलग अलग चीज़ों के लिए लोग अलग अलग तरीके से सर्च करते हैं। जैसे दीपक, कानपुर का डीएम कौन है पता है? आप लोगों को आगे पता है? ज़रा चेक करके बताओ गूगल से, कंफर्म करो इन्होंने सही बताया गलत बताया। सर्च करो गूगल कश्मीर, सही बता रहे हैं? ठीक है, चेक करके बताओ। ऑनलाइन जो कनेक्टेड है वो भी चेक करके कंफर्म करें कि कानपुर के डीएम कौन है। ऑलराइट, सो डीएम कौन है, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा इस बात को जानने में कि आपने सर्च क्या किया है, क्यों क्या सर्च किया है आगे अभी सर्च। हाँ, कई लोगों ने सर्च किया होगा करेंट डीएम ऑफ कानपुर। दीपक, तुमने क्या सर्च किया है? हाँ, कोई कोई सर्च कर रहा होगा डीएम ऑफ कानपुर, कोई सर्च कर रहा होगा कानपुर डीएम, या फिर प्रेजेंट डीएम ऑफ कानपुर। तो ये जो आप अलग अलग तरीके से सर्च करते हैं गूगल में, ये जो आप लिखते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं कीवर्ड्स। सो एसईओ में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जिस कंपनी या बिजनेस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं वो कीवर्ड क्या है। तो लोग चाहे जो भी सर्च करें, जो डीएम है आएगा तो वही ना। सेम ऐसे ही आपको भी सबसे पहले अगर किसी कंपनी का एसईओ करना है, तो आपको ये पता करना होता है कि लोग उस कंपनी के लिए क्या सर्च करते हैं, जिसको बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च करना। सो एसईओ का या कंप्लीट ऑन पेज एसईओ का जो हम लोग पहला स्टेप सीखने वाले हैं, इसे बोला जाता है कीवर्ड रिसर्च करना। कीवर्ड रिसर्च करने से आपको ये पता चलेगा कि लोग गूगल पे किसी चीज़ के बारे में क्या सर्च करते हैं। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए कई सारे टूल्स आते हैं जिनको हम लोग एक करके सीखेंगे। कुछ फ्री टूल्स आते हैं, जैसे ऊबर सजेस्ट हो गया, गूगल का एक टूल आता है गूगल कीवर्ड प्लानर। ये सब आप अभी नोट करते जाइए, फिर हम लोग इन सबको प्रैक्टिकल देखेंगे। एक आता है कीवर्ड एवरीवेयर करके क्रोम एक्सटेंशन, आ जाइए। इसके अलावा कई पेड टूल्स भी आते हैं, जैसे कि एचआरएफ करके एक टूल आता है, सेमरस करके एक टूल आता है। तो इन टूल्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप काफ़ी लेट आए हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने एसईओ टॉपिक स्टार्ट किया है।
ठीक है, आप पेन कॉपी निकाल लीजिए, फिर हम लोग इसको प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। अभी तक सारी बातचीत हम लोग थ्योरेटिकल कर रहे हैं, फिर एक एक करके इन चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं, कहीं पर वॉइस क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। दीपिका, ये क्या आज आपकी फर्स्ट क्लास है? दीपक, पवन, प्रियांशु, शेखर। आपकी वॉइस अभी दीपिका नहीं आ रही, 1 मिनट वेट करिएगा, साउंड डिस्कनेक्टेड है। क्लास कंप्लीट रिकॉर्ड हो रही हो, अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। ऑलराइट, देखो ये आपकी फर्स्ट क्लास है। फिलहाल हम लोग एसईओ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर ही दूंगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा। जहाँ पर डाउट क्वेरी हो तो आप कनेक्ट कर लीजिएगा। ऑलराइट, अभी अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपकी वॉइस आ जाएगी फिलहाल। ओके, सो टॉपिक पे वापस से आते हैं। कीवर्ड रिसर्च की हम लोग बात कर रहे थे। कीवर्ड रिसर्च एसईओ का सबसे पहला स्टेप होता है, जिसमें हम लोग ये पता करते हैं कि लोग गूगल पे क्या ज़्यादा सर्च करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को डिटेल में सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, आप आने वाले डेज में जॉब करते हैं किसी स्कूल में। अपने आगे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कई स्कूल्स में जॉब कर रहे हैं, कानपुर में और कानपुर के बाहर भी। तो अब वो स्कूल वाले आपसे ये चाहते हैं कि अगर गूगल पे कोई सर्च करे बेस्ट स्कूल ऑफ कानपुर, तो उनका नेम गूगल में सबसे ऊपर आना चाहिए। इसके अलावा लोग और क्या क्या गूगल में सर्च करते हैं? सभी लोग यही तो सर्च करते नहीं होंगे, कुछ लोग और भी कुछ सर्च करते होंगे। उसके लिए आप करेंगे कीवर्ड रिसर्च। ये एसईओ का सबसे पहला काम होता है। इसको करने के लिए कई सारे टूल्स हैं, जिनमें से एक टूल है जिसका नेम है ऊबर सजेस्ट। तो मैं यहाँ पर टूल ओपन करता हूँ, ubersuggest.io। ये जो टूल है काफ़ी पॉपुलर टूल है, जिसकी हेल्प से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस टूल में आएंगे, आपको सबसे पहला टूल मैं बता रहा हूँ एसईओ में। एसईओ में टूल्स कई सारे होते हैं, तो इसलिए आपको डिटेल में इन चीज़ों को सीखना होगा कि अलग अलग टूल्स अलग अलग क्या क्या काम करते हैं। सो ऊबर सजेस्ट टूल में आपको यहाँ पर आना और इंडिया लोकेशन सेलेक्ट करना है, और देन आपको यहाँ पर अपना कीवर्ड सर्च करना है कि आप किस कीवर्ड को जानना चाहते हैं कि उसको कितने लोग सर्च करते हैं। तो जैसे मैंने लिखा बेस्ट स्कूल ऑफ कानपुर, तो ये टूल मुझे दो बातें बताएगा। पहला, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को कितने लोग सर्च करते हैं, और इसके अलावा लोग और डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स कौन कौन से सर्च करते हैं। ये टूल कुछ फ्री है, बाकी आपको पे करना होता है। पहले ये टूल फ्री हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से टूल पेड हो गया है। तो जैसे बेस्ट स्कूल ऑफ कानपुर ये बता रहा है, कोई नहीं सर्च करता, जीरो सर्चेस है। हालांकि ये उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं बता पाता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और पता चलती है, वो है कीवर्ड आइडियाज़ कि और उसके अलावा लोग क्या क्या सर्च करते हैं। जैसे बेस्ट स्कूल्स ऑफ कानपुर, ये 1600 लोग सर्च करते हैं। कानपुर बेस्ट स्कूल 1900 लोग, थोड़ा छोटा छोटा आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा। और बेस्ट स्कूल इन कानपुर 1600 लोग सर्च करते हैं। और बाकी जो कीवर्ड्स हैं, जैसे विच स्कूल इज़ बेस्ट, 210 लोग, ये आपको यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये जो कीवर्ड रिसर्च टूल है, ये आपको दो बातें बताएगा। पहला, किसी भी कीवर्ड को कितने लोग सर्च करते हैं, मतलब वॉल्यूम। और दूसरा, उस कीवर्ड के अलावा लोग और क्या क्या सर्च करते हैं, जिसको बोलते हैं कीवर्ड आइडियाज़। तो ये जो मैंने ऊपर साइड कुछ टूल्स लिखे हैं, आपको पहला मैं बता रहा हूँ ऊबर सजेस्ट, ऐसे और भी टूल्स हैं। वो टूल्स आपको ये दो बातें बताएंगे। पहला, कौन सा कीवर्ड कितना सर्च होता है, और दूसरा, कीवर्ड के और क्या क्या आइडियाज़ हैं। जैसे मैं एग्जांपल कुछ और लेता हूँ। मान लेते हैं आप जॉब कर रहे हैं किसी रियल इस्टेट कंपनी में, और रियल इस्टेट कंपनी ये जानना चाहते हैं कि मान लेते हैं उनके फ्लैट्स हैं कानपुर में, और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या लोग फ्लैट्स के लिए गूगल में सर्च करते हैं, और लोग बाई करने के लिए ज़्यादा सर्च करते हैं या फिर रेंट के लिए ज़्यादा सर्च करते हैं। तो आप यहाँ पर आओगे गूगल पे ऊपर सजेस्ट टूल पे, और यहाँ पे आपको वो कीवर्ड सर्च करना है जिसको आप जानना चाहते हो। जैसे मैंने सर्च किया फ्लैट्स इन कानपुर,
क्या लगता है, बाइक के लिए लोग ज़्यादा सर्च करते होंगे या फिर रेंट के लिए? बाइक के लिए। अभी ये आपको आइडिया यहाँ से मिल जाएगा। सो फ्लैट्स इन कानपुर देखो 1300 लोग सर्च करते हैं, और आपको यहीं से पता चल जाएगा कि लोग और क्या क्या सर्च करते हैं। जैसे फ्लैट्स फॉर रेंट इन कानपुर 1000 लोग, फ्लैट्स इन कानपुर ऑन रेंट 1000 लोग, 2 BHK फ्लैट्स 590 लोग। तो यहाँ पे ये अलग अलग कीवर्ड्स हैं जिनको आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ऐसे ही हो सकता है वो ये भी जानना चाहें कि कानपुर के अलावा उनके लखनऊ में भी फ्लैट्स हैं या गुड़गांव वगैरह में भी है, तो वहाँ पे कितने लोग सर्च करते हैं। तो जैसे मैंने सर्च किया फ्लैट्स इन लखनऊ, तो आप देखेंगे वहाँ पे ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, और नोएडा वगैरह में तो और भी ज़्यादा लोग सर्च करते होंगे क्योंकि वहाँ पर डिजिटली ज़्यादा लोग अवेयर हैं। ये टूल थोड़ी देर बाद आपसे बोलेगा कि आपको प्रीमियम वर्जन लेना होगा कुछ देर के बाद। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करना है, ये जो लॉक जैसा बना होता है SSL लेयर वाला, और इसके कुकीज़ पे जाकर के इसको क्लियर कर देना, तो ये कुछ देर और चल जाएगा। तो कानपुर में कुछ तो 1100 लोग सर्च कर रहे थे, लखनऊ में 4400, और नोएडा वगैरह में और ज़्यादा लोग सर्च करते हैं। जिन जगहों पे जिस कीवर्ड को ज़्यादा लोग सर्च करते हैं वहाँ पर उस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी भी हाई होती है। तो तीसरा पॉइंट, आपको इस टूल से ये पता चलेगा कि उस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी क्या है। डिफ़िकल्टी का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये 1 से लेकर के 100 तक आपको नंबर दिया जाता है। जो कीवर्ड ज़्यादा लोग सर्च करते हैं और जिस कीवर्ड पे कई सारी कंपनियां एसईओ कर रही होती हैं या फिर कई सारे बिजनेसेस गूगल में ऊपर आना चाहते हैं, उसकी डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है। तो अगर किसी कीवर्ड की डिफ़िकल्टी 30 या उससे ज़्यादा है, ग्रेटर देन 30 है, तो उसका मतलब वो डिफ़िकल्ट है आपके लिए गूगल में ऊपर आना। क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि जो चीज़ें आप कर रहे हैं आपके जैसे आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी कर रहे हैं। सो 30 से नीचे वालों को हम लोग ईजी मानते हैं। तो फ्लैट्स इन नोएडा ऊपर लाना टफ है थोड़ा सा, क्योंकि 43 है। इवन आप मुंबई वगैरह कुछ और शहरों में सर्च करेंगे तो वहाँ हो सकता है 50 या 60-70 हो, लेकिन वहीं कानपुर में ऊपर लाना थोड़ा सा ईजी होगा। इवन यहाँ तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट लिख करके आ रहा है, 56 आ रहा है। तो ये आपको एक आइडिया देता है कि वो कीवर्ड कितना डिफिकल्ट है, उस कीवर्ड पे ऊपर आना ईजी है या फिर टफ है। जैसे बेस्ट स्कूल इन कानपुर वगैरह ये कीवर्ड 39 है, तो ये उससे थोड़ा सा रिलेवेंट कम डिफिकल्ट है। ओके, सो मैं समराइज़ करता हूँ। अगर आपको किसी कंपनी का एसईओ करना है तो आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि वो कंपनी गूगल पे कौन से कीवर्ड्स में ऊपर आएगी। ये पता करने के लिए आपके पास एक टूल है जिसका नेम है ऊबर सजेस्ट। ये टूल आपको 3 बातें बताता है। पहला, कितना वैल्यूम, कितने लोग सर्च करते हैं। दूसरा, उस कीवर्ड के क्या क्या आइडियाज़ हैं, लोग और क्या क्या सर्च करते हैं। और तीसरा, डिफ़िकल्टी क्या है। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपको एक एक्सेल शीट बना करके जिस कंपनी के लिए आप जॉब करें उनको दिखाएंगे कि सर ये कीवर्ड्स हैं, इनकी ये वैल्यूम है और ये इनकी डिफ़िकल्टी है। अब आप बताइए किस तरीके से काम स्टार्ट किया जाए। ओके, जैसे कि कई बार ऐसे बिजनेसेस भी आपको मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं गूगल पे कौन सर्च करता होगा। जैसे कुछ टाइम पहले मेरे एक कानपुर के अच्छे डॉक्टर से मीटिंग हुई, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, तो उनको लगता था कि इंटरनेट वगैरह अभी भी कानपुर में या इवन इंडिया लेवल पर ही कुछ 5-10% लोग ही चलाते होंगे, ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते होंगे। तो इस तरीके के टूल्स से आप उनको दिखा पाओगे कि नहीं लोग सर्च करते हैं, जैसे बेस्ट हॉस्पिटल इन कानपुर या फिर बेस्ट डेंटिस्ट इन कानपुर। तो अभी तो ये टूल ट्रायल पे चला जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा कि उस कीवर्ड को लोग सर्च करते हैं। और मैं एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ कि जब हम लोग गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो ये जो टॉप में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं जिनमें ऐड लिखा होता है, इसका एसईओ से कोई लेना देना नहीं है। ये आपका अलग टॉपिक है जो कि एसईएम सर्च इंजन मार्केटिंग है। ये पे रुपए दे करके आता है। हमारा मतलब है यहाँ पे गूगल में ऊपर आना और यहाँ पर गूगल में ऊपर आना। तो समराइज़ करते हैं फिर से। आपने कीवर्ड रिसर्च करके सपोज कुछ 3-4 कीवर्ड्स निकाले कि फ्लैट्स इन कानपुर या फिर फ्लैट्स फॉर रेंट इन कानपुर, और अब आपको इन कीवर्ड में गूगल में ऊपर आना है। तो गूगल में ऊपर आने के लिए आपके पास अगर वेबसाइट है तब तो आप ऊपर आएंगे, अपनी वेबसाइट को ऊपर लाएंगे, या फिर अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप ये जो गूगल मैप आता है इसके थ्रू भी ऊपर आ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पहले ये सीखेंगे कि बिना वेबसाइट के आप गूगल में ऊपर कैसे आएंगे, जिसको हम लोग लोकल एसईओ भी कहते हैं। फिर आने वाले कुछ 8 to 10 डेज में आप सीखेंगे कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप उसको गूगल में ऊपर कैसे लेकर के आएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे लोकल एसईओ।
बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइए, फिर आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है और जो टास्क में देता जाओ उनको आप कंप्लीट करते जाइए। जैसे पहला टास्क तो आपका यही है कि आपको एक एक्सेल शीट कल बना करके शेयर करनी है, जिसमें कि एटलीस्ट 5 कीवर्ड्स आपको बताने हैं। वो कीवर्ड्स कितना सर्च होते हैं, वैल्यूम, और उनके अलावा क्या क्या सर्च होता है और उनकी डिफिकल्टी। और वो 5 कीवर्ड्स आप कौन से बिजनेस के लिए बताएंगे? आप किसी स्कूल के लिए बता सकते हैं, हॉस्पिटल के लिए बता सकते हैं, रियल इस्टेट के लिए बता सकते हैं, या फिर कई सारे एग्जांपल्स हैं जिनके लिए आप बता सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मान लेते हैं जिम मैं ले लेता हूँ कि जिम के लिए लोग गूगल पे क्या सर्च करते हैं, या फिर मैं ले लेता हूँ योगा के लिए लोग गूगल पे क्या ज़्यादा सर्च करते हैं। तो आपको कम से कम ऐसे 5 कीवर्ड्स बताने हैं जो लोग गूगल पे ज़्यादा सर्च करते हों, और वो कितना सर्च करते हैं, उसके अलावा क्या क्या सर्च करते हैं और उनकी डिफिकल्टी क्या है, ये आपको बताना है। और ये एसईओ का आपका पहला स्टेप होता है, इसको बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च। अब हम लोग आते हैं लोकल एसईओ में। लोकल वर्ल्ड का मतलब लोकल से नहीं है, लोकल मतलब लोकल है, वोकल फॉर लोकल आपने सुना होगा, सुना ही है लाइन क्यों? वोकल फॉर लोकल कौन बोलता है? हाँ, मोदी जी की आपने सुना होगा, आजकल काफ़ी पॉपुलर भी है, जिसका मतलब होता है कि जो चीज़ें आपके लोकल की हैं उनको आप बाई करें। आप बाहर देशों से, चाइना वगैरह चीज़ों को कम लें और आपके जो नियर बाई चीज़ें उनको आप बाई करें। तो उसी को लोग बोलते हैं लोकल एसईओ। कि जैसे बेस्ट डेंटिस्ट इन कानपुर, तो आप उसी डेंटिस्ट के पास जाएंगे जो कानपुर में बेस्ट होगा। जो नोएडा में बेस्ट हो, वो चाहे जितना भी बेस्ट हो, आप उसके यहाँ क्यों जाएंगे जब आप कानपुर में हैं? तो ये जो गूगल पे ऊपर आते हैं रिजल्ट्स, आज हम लोग पहले इनके बारे में बात करेंगे कि ये गूगल पे ऊपर कैसे आते हैं। और अगर आप यहाँ पे ऊपर ले आएंगे फिर आप बाकी चीज़ों की सीखेंगे। तो एक चीज़ तो आपको ये क्लियर हो रही होगी, जो आपका डाउट है आप में से कई लोगों का, कि गूगल पे वही चीज़ ऊपर आती है जो बेस्ट होती है। तो पहली बात तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे देखिए, आप इसमें 33 रिव्यूज़ हैं फिर भी ये ऊपर आ रहा है, और इसके 1.23 रिव्यूज़ हैं, मतलब लगभग 1200 रिव्यूज़ हैं, फिर भी वो थर्ड नंबर पर आ रहा है। तो इसका मतलब गूगल में ऊपर आने के लिए एसईओ आपको करना पड़ेगा। उससे पहले आपका जो बिजनेस है वो गूगल मैप पर होना चाहिए। सो लोकल एसईओ करने का पहला स्टेप है, आपका जो बिजनेस है वो गूगल मैप पर होना चाहिए। तो गूगल मैप पर कोई भी बिजनेस कैसे आता है? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। इसके लिए गूगल का एक टूल भी आता है जिसका नेम है गूगल माई बिजनेस, GMB भी इसको बोलते हैं। तो आज की कंप्लीट क्लास में हम लोग एक टूल के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है GMB। अभी तक मैं आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे रहा था, अब हम लोग इस टॉपिक में GMB, आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है, उसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप नोट करता जा रहा हूँ। लोकल एसईओ में एक टूल हम लोग सीखेंगे जिसका नाम है गूगल माई बिजनेस या फिर GMB। इसकी मोबाइल ऐप आती है, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस टूल से आप किसी भी बिजनेस को गूगल मैप पर लेकर के आ सकते हैं। गूगल मैप पर लाना कोई उसमें कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं। आप यहाँ पे जाएंगे और साइन इन करेंगे। जब आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पर लिख करके आ रहा होगा बिजनेस ऐड करने के लिए। आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखेगी। सपोज मान लेते हैं कि मेरा कोई जिम है और मुझे उसको गूगल पे ऊपर लाना है। तो अगर जिम गूगल पे नहीं है, अभी नया बिजनेस है, तो उसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे मान लेते हैं, मैं ले लेता हूँ द फिट ग्लोबल जिम, और यहाँ पर आपको बिजनेस कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लेते हैं मेरी बिजनेस कैटेगरी है जिम। नेक्स्ट। इसके बाद ये गूगल आपसे पूछ रहा है कि क्या लोग यहाँ पे ऑफलाइन विजिट करते हैं? तो ऑब्वियसली कस्टमर्स ऑफलाइन विजिट करते हैं, तो आपको यस ले लेना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन वो आपका एड्रेस यहाँ पे पूछेगा, तो जो आपका एड्रेस हो वो आप इंटर करेंगे। नेक्स्ट। क्या हो गया? ये पूछा क्या इनमें से आपका कोई बिजनेस है? तो यहाँ पे ले लेंगे नो, इनमें से मेरा कोई बिजनेस नहीं है। और इसके बाद भी कुछ आप डिलीवरी करते हैं, तो जिम जैसी चीज़ में तो डिलीवरी जैसा कुछ है नहीं। और फिर आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना होगा। ये इंडिया में कुछ अलग ही मैप दिखा रहा है गूगल। और अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप दे दीजिए, अदरवाइज ऑप्शनल है, आप यहाँ पर आई डोंट हैव ए वेबसाइट पे टिक कर सकते हैं। गूगल की ओर से भी आपको एक फ्री वेबसाइट बन जाती है। फिर ये आपसे पूछा वेरीफाई करने के लिए अपने बिजनेस को। तो वेरीफाई करने के लिए ये अभी मुझे यहाँ पर एक मैसेज भेजेगा
जिसमें पिन कोड आया होगा वो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा और मेरा द फिट ग्लोबल जिम वेरीफाई हो जाएगा। कोड वाज एक्सेप्टेड, नेक्स्ट। और क्या क्या आप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं इनको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, बाद में भी ऐड हो जाएंगी, नेक्स्ट। तो ये सब अभी मैं स्किप कर देता हूँ, बाद में मैं ये सब अपडेट कर दूंगा। एंड दिस इज डन। तो ये आपका गूगल पे अकाउंट मेरा बन चुका है द फिट ग्लोबल जिम नाम से, और ये विजिबल भी हो चुका है। अभी पब्लिकली विजिबल नहीं हुआ, कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह डालेंगे देन वो पब्लिकली विजिबल हो जाएगा। अभी हम लोग आते हैं गूगल मैप बिजनेस पे वापस से। तो आपको गूगल मैप बिजनेस पे जाना है और अपना अकाउंट बनाना है जिस भी बिजनेस के नेम से आप बनाना चाहो, जैसे मैंने यहाँ पे द फिट ग्लोबल जिम नाम से बनाया। अकाउंट बनाने के बाद क्या होता है वो आपको वेरीफाई करना होता है। अभी जैसा आपने देखा कि मेरा फ़ोन नंबर से वेरीफाई हो गया, 90% टाइम आपका फ़ोन नंबर से वेरीफाई नहीं होता है। आजकल तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ये तो अच्छी बात थी कि हो गया अभी। अदरवाइज़ वो गूगल करता क्या है कि आपके उस एड्रेस में एक पिन भेजता है, जो भी आप एड्रेस बताएंगे वहाँ पर आपके एक पिन आएगा और वो पिन आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। वो कुछ 3 से 4 दिन में आ पाता है आपके पास पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो वो पिन आपको यहाँ पर एंटर करना होता है। ओके, सो गूगल मैप बिजनेस पे जब आप अकाउंट बना लेंगे तो आपके घर में कुछ इस तरीके से पिन आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ऑफिस में कई सारे रखे होंगे, तो इस तरीके से आपके पास पिन आता है। वो जब पिन आप एंटर करते हैं तब आपका अकाउंट वेरीफाई होता है। फिलहाल अकाउंट वेरीफाई हो गया तो अच्छी बात है। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि इसके बाद आपको क्या करना है। तो अकाउंट वेरीफाई होने के बाद मेन जो काम है आपका वो ये है कि अगर कोई सर्च करे बेस्ट जिम इन कानपुर तो आपका नाम ऊपर आना चाहिए, 1 लाइन में ये काम आपको करना है। तो अभी तो आप देखेंगे यहाँ पे इतने सारे रिव्यूज़ वाले जो अकाउंट्स हैं वो सब ऊपर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, जैसे यहाँ पर देखो सिर्फ 45 रिव्यूज़ हैं वो भी ऊपर आ रहा है। तो रिव्यूज़ उतना मैटर नहीं करता है, बाकी जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनको आप एक एक करके समझते जाइएगा तो आप समझ जाएंगे कैसे आपको अपने बिजनेस को टॉप पर लाना है। ओके, तो यहाँ से मैं कुछ 10 पॉइंट्स डिस्कस करूँगा और एक एक करके आपको सारे पॉइंट्स फॉलो करने हैं, फिर आप देखेंगे आपका बिजनेस गूगल में ऊपर आने लगेगा। ठीक है, पीपीटी में सोचा तो ओपन कर लूँ, अगर दिख जाए तो रहेगा जैसे दिखाते हैं। ऑलराइट, तो ये कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं एक एक करके आपको समझाता जाता हूँ, आप इनको फॉलो करते जाइएगा, फिर आप जीएमबी पे इजीली वर्क कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, आपको अगर गूगल पे ऊपर आना है तो आपने जो कीवर्ड रिसर्च किया, जैसे मैंने कीवर्ड रिसर्च किया मुझे मिला कि बेस्ट जिम इन कानपुर काफ़ी लोग सर्च करते हैं। तो आपको अपना यहाँ पे गूगल मैप बिजनेस के अकाउंट में आना है और ये इन्फो करके एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन आपको चेंज करना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये जो नेम यहाँ पर लिखा हुआ है इस नेम को आपको चेंज करना है और यहाँ पर इस नेम के आगे आपको अपना कीवर्ड एंटर करना है। जैसे यहाँ पर मेरे बिजनेस का नेम है द फिट ग्लोबल जिम, तो अब मैं इसके आगे क्या लिखूँगा, बेस्ट जिम इन कानपुर। ओके, और फिर मैं इसको अप्लाई यहाँ पर कर दूँगा। तो सबसे पहला काम, जैसे इवन आप अभी अगर देखेंगे भी तो ये देखो एनी टाइम फिटनेस क्या है वो सिर्फ नेम लिख करके आ रहा है, द पावर हाउस जिम का सिर्फ नेम लिख करके आ रहा है, लेकिन जो नंबर 1 पे है टाइटन क्रू फिटनेस उसने क्या किया हुआ है, नेम के आगे ये भी लिखा हुआ है बेस्ट जिम इन कानपुर। तो सबसे पहला पॉइंट, इवन सिर्फ एक ही कीवर्ड है उसमें देखो 3-3 4-4 कीवर्ड लिखे हुए हैं, बेस्ट जिम इन कानपुर, योगा क्लास, एमएमए, क्रॉसफिट, जुम्बा। ओके, सो आपको सबसे पहला काम ये करना है, जीएमबी पे आना है और अपने नेम अपडेट करना है और उसके आगे आपको अपना कीवर्ड एंटर करना है। ओके, ताकि चार्जर लेना लैपटॉप का। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इवन ये चीज़ आप सभी में देखेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे बेस्ट ज्वेलर्स इन कानपुर इस तरीके कोई कीवर्ड सर्च करूँगा तो मोस्ट प्रॉब्ली जो टॉप पर आते हैं वो सिर्फ अपना नेम नहीं लिखते हैं। जैसे काशी ज्वेलर्स, तो इनका नेम तो काशी ज्वेलर्स है लेकिन इन्होंने पूरा नेम क्या लिखा है, काशी ज्वेलर्स बेस्ट ज्वेलर्स इन कानपुर।
और सोना चांदी, उसके आगे बेस्ट ज्वेलरी स्टोर इन कानपुर। ये देखो इन्होंने कितने कीवर्ड्स लिख रखे हैं, तो इन कीवर्ड्स को आपको हेल्प लेना है। ऑनलाइन जो कनेक्टेड हैं, कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप पूछते जाइएगा। क्लास कंप्लीट रिकॉर्ड हो रही है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, और सभी चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर करते जाइएगा। आप में से कुछ लोगों ने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी है, जो कि ऑफलाइन आते हैं मॉर्निंग में 10 AM पर, और अभी तक रुक करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोग भी कुछ अपना घर में या जैसे भी बनाना है वो सिस्टम बनाइए, या यहाँ पर आकर के 3 घंटे 4 घंटे जो भी आपको टाइम मिले प्रैक्टिस करिए। ओवरऑल बात ज़रूरी ये है। और एसईओ आपके लिए एक एवरग्रीन टॉपिक है, जो आप टॉपिक सीख रहे हैं लगातार इसमें जॉब्स बनी रहती है। अभी जैसे आज ही के दिन एक लकी डिजिटल करके कंपनी है, वहाँ पर एक स्टूडेंट की जॉब कंफर्म हुई है। ये कानपुर की एक कंपनी है जहाँ पर एसईओ वगैरह काम होता है, अच्छी कंपनी है। तो आप इस तरीके की कंपनी में वर्क कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ यही सब वर्क होता है। ठीक है, तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो पहला काम मैंने क्या किया कि यहाँ पे जाकर के नेम मैंने अपडेट किया और अपना कीवर्ड एंटर किया। अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये 3 डेज़ के लिए बोला कि अंडर रिव्यू रखेगा। तो अभी अगर मैं ज़्यादा चेंजेस करूँगा तो ये मेरे अकाउंट को डिसअप्रूव भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसके बाद आपको अगला काम ये करना है कि अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं उनको अपडेट रखना है। कीवर्ड इन नेम, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, अपडेट डिटेल्स। डिटेल्स अपडेट करने का मतलब ये होता है कि आपका जिम कब ओपन होती है, ऐड आवर्स में जाकर के आपको संडे मंडे ट्यूसडे कब ओपन होता है, कितने बजे ओपन होता है, ये सब अपडेट रखना है। गूगल अपने कस्टमर्स को लेकर बड़ा सेंसिटिव है। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया कि 24 आवर्स ओपन है, और अगर आप ओपन नहीं होते हैं तो फिर वो गूगल को पता तो चल ही जाता है, उससे आपको एक ख़राब फीडबैक जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको किसी कस्टमर ने कॉल किया और आपने उसकी कॉल का रिवर्ट नहीं किया, या फिर आपका नंबर मिल नहीं रहा है, तो उन चीज़ों से आपके एसईओ में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जिस टाइम पर आपका जिम ओपन होता है वो टाइम आपको यहाँ पे मेंशन करना है और इसको आपको अपडेट करना है। उसके अलावा जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, जैसे वेबसाइट हो गई अगर आपकी है तो अच्छी बात है। और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन, इसको आपको अच्छे से फिल करना है। तो आप जैसे मैंने ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक किया तो एक ये यहाँ पे पॉपअप ओपन हो गया। इस पर आपको डिटेल में लिखना है अपने बिजनेस के बारे में। ये दिखता कहाँ पर है, जब भी गूगल पे कोई सर्च करेगा तो उस प्रोफाइल के अंदर नीचे कहीं पर दिखता है। तो नॉर्मली कस्टमर इसको देखता ही नहीं है। यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है सोना चांदी, ये सब लिखा हुआ है। तो कस्टमर जो नॉर्मल कस्टमर है, जैसे आप ही लोग होंगे गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते होंगे, तो आपको बस इस बात से मतलब होता होगा कि कौन ऊपर आ रहा है। नॉर्मली लोगों के लिए जो ऊपर आता है वही बेस्ट होता है, और उसके रिव्यूज़ कैसे हैं आप रिव्यूज़ देखते होंगे, कौन ऊपर आ रहा है, फ़ोटोज़ देखते होंगे। तो ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इसमें आप कुछ भी कहानी लिख दें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब आपको इसमें लिखना क्या है, इसमें आपको लिखना है अपने कीवर्ड का यूज़ करते हुए कुछ सेंटेंस बनाने हैं। दीपक, बात समझ पा रहे हो ना? उसी में कनेक्टेड किए हो क्या? ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं मैं जिम के लिए लिख रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से लिखूँगा वेलकम टू। आपको बार बार अपने कीवर्ड का यूज़ करना है, द फिट ग्लोबल बेस्ट जिम इन कानपुर। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं अगला सेंटेंस, वी हैव क्वालिफाइड ट्रेनर्स एंड अवार्डेड एज बेस्ट जिम इन कानपुर। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको कम से कम 5 से 6 बार अपने कीवर्ड का यूज़ करते हुए यहाँ पर सेंटेंस बनाने हैं। कुछ 750 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं, मतलब लगभग 100 वर्ड्स के आसपास। तो आपको यहाँ, हाँ पूछो प्रियांशु, नहीं कुछ पूछना है? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है, और डिस्क्रिप्शन में आपको अपना कीवर्ड यूज़ करना है। सो कीवर्ड इन नेम कॉमा कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन, जितना ज़्यादा आप कीवर्ड यूज़ करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आगे चल करके मैं आपको एक स्टेज पे ये भी बताऊंगा। हाँ पूछो प्रियांशु, भाई सारे पूछ सकते हो, क्या पूछ रहे हो? ऑडियो बहुत लैग कर रहा है सर। वॉइस एक्चुअली ब्रेक होकर के आ रही, आई थिंक इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी तुम्हारे एंड में। टाइप करके यहाँ पे भेज दो। ओके, सो आपको कीवर्ड्स का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर देखो इन्होंने कई जगहों पर सेंटेंस बनाया होगा, सोना चांदी डायमंड आर्केड हैज़ बीन सर्विंग इन कानपुर, तो कानपुर वर्ल्ड आया और यहाँ पर उस तरीके से सेंटेंस आए। तो आपको भी यूज़ करना है, लेकिन इतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना कि आप बार बार उसी कीवर्ड का लिखो।
कुछ सेंटेंस भी बनाओ और उसमें प्रॉपर तरीके से उन सेंटेंस में अपना कीवर्ड भी यूज़ एक्सक्यूज मी सर। करो। हाँ, पूछते जाओ, क्वेश्चन क्या है? अरे मेरी वॉइस लैग कर रही वॉइस है। बहुत और लैग हो किसी रहा को है। वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है? बाकी लोग कंफर्म करें। पवन, इति, दीपिका, शेखर, दीपक, दीपक यहीं पर हो। और लेट्स सो प्रियांशु, आपके एंड में इंटरनेट की प्रॉब्लम है। सर वॉइस क्लियर है। ओके, सो बाकी लोगों को वॉइस क्योंकि क्लियर आ रही है तो आप एक बार चेक कर लो और डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लेना। अगर ना हो पाए तो कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। ओके, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। आपने नेम में कीवर्ड यूज़ किया, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड यूज़ किया। नेक्स्ट आपको अपनी फ़ोटोज़ वगैरह अपडेट करनी है। तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन आता है फ़ोटोज़ अपडेट करने का, ये वाला ऑप्शन। तो आप यहाँ पे जाओगे और अपने जिम का कोई अच्छा सा लोगो, कवर फोटो, वीडियो, ये सब आपको अपडेट करना है। ओके, सो आपकी कंपनी के बारे में कई सारी फ़ोटोज़ करूँगा, 15-20 फ़ोटोज़ तो पहले दिन अपलोड कर दो। फिर आप डेली एक एक दो दो करते रहो अपलोड। तो ये वाला काम भी आपको करना है। इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पर, फ़ोटोज़ वीडियोज़ के बाद। जैसे हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह में पोस्ट करते हैं, सेम ऐसे गूगल में भी ऑप्शन आता है पोस्ट करने का। आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। और अगेन सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है इतनी सारी चीज़ों में, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, वो है पोस्ट करना। आप अगर यहाँ पे पोस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा जल्दी गूगल में ऊपर आएगा। सो अगर गूगल में ऊपर आना है तो एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, डेली कम से कम 1 पोस्ट तो आपको करना ही करना है। जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम में पोस्ट किए जाते हैं वैसे यहाँ भी पोस्ट होते हैं। वो सब देखता कोई नहीं, ये बात फिर से आप समझो। लोग सिर्फ ये देखते हैं कौन सा बिजनेस ऊपर आ रहा है, कौन सी उसकी फ़ोटोज़ हैं और क्या कैसे उसके रिव्यूज़ हैं। पोस्ट जो होते हैं आपके आपके जब आप स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ कहीं पर दिखते हैं। जैसे अभी तो नहीं दिख रहे, हो सकता है मैंने पोस्ट ना किया हो काफ़ी टाइम से। तो जैसे मैंने फिर से सर्च किया बेस्ट ज्वेलर्स इन कानपुर, तो आपके इन्हीं सब फोटोज़ वोटोज़ के नीचे, रिव्यूज़ के नीचे यहाँ कहीं पर पोस्ट दिखते हैं। और हो सकता है इन लोगों ने काफ़ी टाइम से पोस्ट ना किया हो, या मैं कीवर्ड चेंज कर देता हूँ। ये जो पहले दो दो ऐड आ रहे हैं इनसे कोई मतलब नहीं है। ये देखो इन्होंने अपने नेम के आगे कितना कीवर्ड लिखा हुआ है, बेस्ट डेंटिस्ट, टॉप डेंटिस्ट। फिलहाल पोस्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा लेकिन यहीं पर दिखता है छोटा सा। तो वो जो पोस्ट होता है वो करते कैसे हैं, आपको यहाँ पोस्ट वाले कॉलम पे जाना है और इस काम को डेली आपको करना है। यही तो आपकी जॉब में काम होगा कि आपको डेली पोस्ट करना होगा। सो क्रिएट योर फर्स्ट पोस्ट पे आप जाओगे। कोई भी ऑफर आपकी कंपनी में चल रहा है, कोई न्यू प्रोडक्ट है, कोई न्यू अपडेट है, कुछ भी हुआ हो या ना हुआ हो, आपको पोस्ट ज़रूर से ज़रूर करना है। तो व्हाट्स न्यू पे जाओ, ऐड फोटोज़ पे जाओ, एक फ़ोटो या ज़्यादा भी फ़ोटोज़ आप अपडेट कर सकते हो और आपको वीडियो यहाँ पर ऐड करना है। सो जैसे मैंने फ़ोटोज़ पे गया और मैंने कोई एक पोस्ट ले लिया, मान लीजिए एक पोस्ट ले लिया। और पोस्ट सिर्फ आपको पोस्ट में फ़ोटो ऐड नहीं करना, उसके बाद आपको यहाँ पर राइट योर पोस्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आप यहाँ पे जो पोस्ट लिखोगे वो आपको डिटेल में लिखना है, कम से कम आपको 50 to 100 वर्ड्स तो लिखना ही लिखना है। जैसे आप यहाँ पर लिखोगे, मान लेते हैं जिम के लिए, तो यहाँ पे मैं ऐसे सेंटेंस बना सकता हूँ, आर यू लुकिंग फॉर बेस्ट जिम इन कानपुर। और जो पोस्ट करोगे उसमें भी आपका कीवर्ड आना चाहिए, वी आर अवार्डेड जिम इन कानपुर। और फिर आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिखोगे जैसे वाई चूज अस, ठीक है, तो ऑल वर्ल्ड क्लास मशीन्स, ठीक है, टूल्स, एक्सपर्ट ट्रेनर्स। इस तरीके से आप यहाँ पर लिखोगे। नीचे आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करके अपना आपका कोई फेसबुक पेज है तो उसका भी लिंक दे सकते हो कि विजिट अवर फेसबुक पेज। इंस्टाग्राम आपका अकाउंट है तो उसका भी लिंक दे दो। ये सबका भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है अगर आपका फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक तो यही पॉइंट होता है कि अगर आपका फेसबुक इंस्टा सारे अकाउंट्स हैं तो उनसे भी फ़र्क पड़ता है। ओके, सो इस तरीके से आपको यहाँ पर पोस्ट करना है। और वो पोस्ट में कोई बटन भी लगा सकते हो जैसे बुक ऑर्डर या इस तरीके के, फिर आप इसको यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। तो ये आपका अगला काम होगा, ये आपको डेली करना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। मैं इसको रेड से हाईलाइट भी कर रहा हूँ।
कि ये काम अगर आप डेली करोगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे इम्पैक्ट। पोस्ट में आपको अपना कीवर्ड यूज़ करना है और अपने सोशल मीडिया के लिंक्स देने हैं। जब आप सोशल मीडिया के लिंक्स देते हो तो गूगल में एक ट्रस्ट फैक्टर बनता है। गूगल को लगता है कि हाँ आपका बिजनेस ट्रस्टेड है, क्योंकि आपके फेसबुक वगैरह के पेजेस हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये ऑटोमेटिक दिखने लगते हैं ना, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक। तो जब आप अपनी कंपनी के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम का लिंक वगैरह देते हो तो इससे गूगल को ट्रस्ट बनता है और आप अपने उन अकाउंट्स को भी मेंटेन रखो। इस तरीके से दिखते हैं पोस्ट। देखो जैसे इनका ये पोस्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं पोस्ट। नॉर्मल कस्टमर तो बहुत रेयरली ही देखता है, जो ज़्यादा अवेयर होता है। बाकी आपका यहाँ पर इस तरीके से प्रोफाइल्स दिखती हैं। तो आपको सोशल मीडिया के लिंक्स भी शेयर करना है और साथ में आपको डेली पोस्ट करना है। कभी कभी आप यहाँ पे ऑफ़र वगैरह भी चला सकते हो। पोस्ट पे जाओगे तो यहीं पे एक ऑफ़र करके ऑप्शन आता है। जैसे मैंने डाल दिया 10% ऑफ ऑन एनुअल मेंबरशिप, कि अगर कोई जिम की एनुअल मेंबरशिप लेगा तो 10% ऑफ मिलेगा और यहाँ पे आप इन चीज़ों को अपडेट करके पब्लिश कर लोगे। ओके, तो ये सारा काम आपको करना है। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट के बाद अगली चीज़। आप यहाँ पर देखोगे, स्क्रॉल करके नीचे साइड आओगे तो एक ऑप्शन आपको दिखेगा वेबसाइट का। जहाँ जहाँ पर आपको जगह मिले कीवर्ड डालने की, वहाँ वहाँ पे आप अपना कीवर्ड लिखोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। गूगल पे आपकी एक फ्री वेबसाइट बन जाती है। तो अगर आपकी वेबसाइट है तो अच्छी बात है, इवन नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। आपको यहाँ पे फ्री वेबसाइट बनाना ही बनाना है। तो अगला हमारा पॉइंट है यहाँ पर गूगल पे ऊपर आने के लिए आप यहाँ वेबसाइट वाले कॉलम पे क्लिक करोगे, वेबसाइट वाले कॉलम पे, और यहाँ पर आपकी एक फ्री वेबसाइट बन जाएगी। ये फ्री वेबसाइट का नाम थोड़ा सा अजीब सा होता है, द फिट ग्लोबल जिम रैंक कीवर्ड्स डॉट बिजनेस साइट। तो आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हो, हालांकि शॉर्ट होता नहीं है। जैसे मैंने ले लिया द फिट ग्लोबल जिम कानपुर डॉट बिजनेस डॉट साइट। तो ये आपकी एक फ्री वेबसाइट गूगल में बन जाएगी और इस फ्री वेबसाइट में भी कई जगहों पर आपको ऑप्शन मिलेगा अपने बिजनेस के बारे में लिखने के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, समरी और समरी बॉडी। जहाँ जहाँ भी आपको जगह मिले, इस बात को आप समझिए, एसईओ में कंटेंट का काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो जितना ज़्यादा आप कंटेंट लिख सकते हैं, उस कंटेंट में जितना कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं वो आपको करना है। तो जैसे डिस्क्रिप्शन में लिखा है जिम इन कानपुर, इतने से बात नहीं बनेगी। आप कम से कम यहाँ पर 200 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन लिख डालो। समरी हेडर में काफ़ी सारा लिख डालो, समरी बॉडी में तो बिल्कुल ही लिख डालो। यहाँ तो बोल्ड डिटेलिंग भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा वी आर बेस्ट जिम इन कानपुर, 10 रीजन्स टू चूज द फिट ग्लोबल इन कानपुर। ठीक, फिर उसके बाद आप पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इस तरीके से आप कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखोगे। रश्मि समझ पा रहे हो ना? तो ये सारी चीज़ें कर लोगे आप तो उससे गूगल को लगेगा कि हाँ इनका जो बिजनेस है वो इन्हीं कीवर्ड से रिलेटेड है, तो उससे आपको ऊपर आने में हेल्प मिलेगी। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, दैट इज़ रिव्यूज़। तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं वो है ये कि आप डेली कितना पोस्ट कर रहे हो, आपकी वेबसाइट आपने जो बना रखी वहाँ कीवर्ड्स वगैरह हैं कि नहीं है। उसके अलावा रिव्यूज़ भी मैटर करता है, ऐसा नहीं है कि रिव्यूज़ मैटर नहीं करते हैं, लेकिन वो काफ़ी कम मैटर करते हैं। आपकी बाकी चीज़ें ज़्यादा मेंटेन होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। गूगल में ये चीज़ काफ़ी इम्पैक्टफुल होती है कि अगर आप डेली अपने अकाउंट में आकर के रिव्यूज़ वगैरह डलवा रहे हो या फिर आप अपने अकाउंट पे आकर के ये सारी एक्टिविटीज़ करवा रहे हो तो उसका इम्पैक्ट होता है। अभी ये जो रिव्यूज़ होते हैं, जो कस्टमर्स यहाँ पे रिव्यूज़ डालते हैं, पहली बात तो जो कस्टमर्स को अच्छे लगेंगे वो तो रिव्यूज़ डालेंगे ही डालेंगे। बाकी आप अपने बिजनेस में या फिर जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं उनसे आप ये बोल दीजिए कि वो जो बाकी कस्टमर्स आते हैं, जैसे जिम है तो जिम में जो बाकी मेंबर्स आते हैं वो उनसे बोलें कि आप हमारे अकाउंट में जाकर के एक रिव्यू वहाँ पर लिख दीजिए। इवन आजकल कई मोबाइल स्टोर्स और कई शॉप्स में आप देखोगे ऐसा होता है कि जैसे ही आप शॉपिंग करोगे उसके बाद आप वो बोलेंगे सर प्लीज़ एक रिव्यू डाल दीजिए। क्यूआर कोड वहाँ लगा के रख लेते हैं कि आप इसको क्यूआर स्कैन करिए और हमारे बारे में एक अच्छा से रिव्यू डाल दीजिए। तो रिव्यूज़ आपको डलवाने भी पड़ेंगे, बाकी लोग कस्टमर्स डालेंगे डालेंगे वो तो अच्छी बात है। सो रिव्यूज़ के लिए आपको लोगों से बोलना भी है और गूगल को ये चीज़ काफ़ी पसंद भी है कि लोग आपके बिजनेस पे रिव्यू डालें और आप उन रिव्यूज़ का रिप्लाई करें। जब भी कोई यहाँ पे रिव्यू डालता है तो उसी में एक ऑप्शन आता है रिव्यू के रिप्लाई करने का। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो जब भी कोई कस्टमर आपके पेज पर आकर के रिव्यू पोस्ट करेगा
तो आप देखोगे वहीं पे आता है रिप्लाई करने का। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस रिव्यू का रिप्लाई करेंगे। जैसे थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, और उसमें भी कीवर्ड यूज़ कर लो, फॉर बेस्ट जिम इन कानपुर। जहाँ जहाँ जगह मिले कीवर्ड यूज़ करना है, इस बात को बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। कीवर्ड्स का इतना इम्पैक्ट होता है, जैसे मैंने सर्च किया सपोज बेस्ट स्कूल्स इन कानपुर, और आप देखो यहाँ पर ये वाला बिजनेस ऊपर आ रहा है। क्यों ये ऊपर आ रहा है? क्योंकि किसी ने एक रिव्यू डाला है, जिसने देखो उसने क्या लिखा है रिव्यू में, दिस स्कूल इज़ द बेस्ट इन द होल यूनिवर्स। तो उस रिव्यू से गूगल ने वो लाइन निकाल ली कि बेस्ट स्कूलिंग कानपुर, और वो वहाँ पर दिखाने लगा। तो अगर आपके रिव्यू में लोग कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो और अच्छी बात है, अदरवाइज आप इन रिव्यूज़ का रिप्लाई करें। ये रिप्लाई करने वाला जो पॉइंट है ये गूगल को भी काफ़ी पसंद है। अगर आप गूगल से जाके पूछेंगे कि गूगल माई बिजनेस में टॉप पर कैसे आएँ, तो गूगल आपसे ये सब नहीं बताएगा कि आप अपना नाम चेंज कर लो, अपने नाम के आगे कीवर्ड्स नोट कर लो, जो बातें मैंने आपको बताई। गूगल आपको ये सब बताएगा कि आप अपने बिजनेस में इंफॉर्मेशन अपडेट रखो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप अपने बिजनेस को वेरीफाई रखो, और यहाँ पर एक ये देखो पॉइंट लिखा हुआ है, मैनेज एंड रिस्पॉन्ड टू रिव्यूज़, कि आप अपने कस्टमर्स के रिव्यूज़ का रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करो। ये भी एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कस्टमर निगेटिव पॉजिटिव कैसा भी रिव्यू डाले, आपको रिप्लाई करना ही करना है। इसके लिए प्रॉपर टीम लगी होती है, जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ आते हैं। जैसे अगर आप लैंडमार्क टावर्स वगैरह के रिव्यूज़ देखेंगे कानपुर में, तो उसमें तो डेली कुछ 20-30 लोग रिव्यू डाल देते हैं। 7.9 के रिव्यूज़ हैं, तो डेली रिव्यूज़ आते रहते हैं। तो उन रिव्यूज़ के रिप्लाई करने के लिए प्रॉपर वो टीम लगाए हुए हैं, एक पर्सन को लगाया रखा है जिसका काम है तो दिन भर रिव्यूज़ का रिप्लाई ही करता रहता है। तो ये किसी ने रिव्यू डाला, इट्स 5 स्टार होटल और ये सब लिखा हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने इसका रिप्लाई किया हुआ है, थैंक्स रिगार्ड्स एलाइज द लैंडमार्क टावर। तो रिव्यू पॉजिटिव हो निगेटिव हो, आपका काम ये है कि दिन भर आपको रिप्लाई करते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऐड करने का। जीएमवी पे गूगल मैप पर ऊपर आने के लिए, लोकल एसईओ करने के लिए आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी अपने ऐड करने चाहिए। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते क्या हैं और दिखते हैं कहाँ पर है, देखिएगा। जैसे मैंने सर्च किया बेस्ट ज्वेलर्स इन कानपुर, तो सबसे पहले तो इनका नेम आ रहा है, फिर ये बाकी डिटेल्स वगैरह आ रही है। उसके बाद आप देखिए इनके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे जेंट्स चेन, ईयर रिंग्स और ये बाकी प्रोडक्ट्स। तो ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, आप किसी में क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट की इमेज और यहीं डिस्क्रिप्शन भी लिखा होता है, इन्होंने लिखा नहीं है। इन्होंने क्या, जो एसईओ कर रहा होगा उसने नहीं लिखा होगा। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट, उसकी इमेज, डिस्क्रिप्शन ये सब लिखना है। तो इसको कैसे ऐड करते हैं देखिएगा। लेफ्ट साइड में आप देखोगे एक ऑप्शन आता है प्रोडक्ट्स करके, इस पर आपको क्लिक करना है। दीपक समझ पा रहे हो ना? ठीक है, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है प्रॉपर तरीके से। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक फ़ोटो ऐड करोगे, डायरेक्ट फ़ोटो। जैसे मान लेते हैं मेरी डोर प्लाईवुड का बिजनेस है, मैंने डोर की फ़ोटो लगाई। प्रोडक्ट का नेम डालोगे, इवन नेम में भी कीवर्ड यूज़ करो, जहाँ जहाँ जगह मिले हर जगह कीवर्ड यूज़ करो। जैसे डोर लिखा मैंने, तो सिर्फ डोर मत लिखो, बेस्ट वुडन डोर लिखो, इस तरीके से लिखो। फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो कि प्लाईवुड का डोर है, ठीक है। मतलब वो कैटेगरी होती है, जैसे आप मान लेते हैं जिम है तो मैंने जिम कैटेगरी बना लिया, वो फ्री बना ली जाती है कैटेगरी। और यहाँ पे जहाँ जगह मिले हर जगह कीवर्ड यूज़ करना है। एक बार जो सेंटेंस बनाओगे उस सेंटेंस को प्रॉपर बनाओ। ऐसा ना लिखो जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मुझे लिखना है तो मैंने लिख दिया बस यही बेस्ट डोर इन कानपुर, इसी को कॉपी पेस्ट 20 बार कर दिया। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। बाकी आपको सेंटेंस बना बना करके कीवर्ड यूज़ करने हैं। अगर टेक्निकली बात करें, अभी आप आगे चल के एसईओ के जो ऑन पेज एसईओ सीखेंगे, उसमें तो फंडामेंटल ये होता है कि कीवर्ड्स की जो डेंसिटी होनी चाहिए, बाकी लोग इसको इतना टेक्निकल मत समझ लेना, वो 3 to 5% होनी चाहिए। आसान शब्दों में, अगर आप 100 वर्ड्स लिख रहे हो तो उसमें 3 से 5 बार अपना कीवर्ड लिखो, इसको बोलते हैं कीवर्ड डेंसिटी। तो वो रूल है, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे उस रूल पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। वो ऑन पेज इसी में हम लोग सीखेंगे ज़्यादा डिटेल में। यहाँ पर तो आपको बस सेंटेंस बनाने और उनमें अपना कीवर्ड डालना है। और क्योंकि ये सब कोई रीड करता नहीं है, तो उससे उतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, और आप इसको यहाँ पर सेव कर लोगे। तो 2, 3, 4, 5, 10 जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर ऐड करो। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, सर्विसेज हैं, तो आप यहाँ पे सर्विसेज भी ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट और सर्विसेज में अंतर होता है। जैसे प्रोडक्ट जो चीज़ें बनती हैं, सर्विसेज मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, कोई कॉलेज है, तो वो कॉलेज कोई प्रोडक्ट तो बनाता नहीं है, उसकी सर्विसेज हैं, बीटेक, बीबीए, बीसीए, उसके कोर्सेज हो गए, तो वो यहाँ पे सर्विसेज ऐड कर सकता है।
कि हमारे यहाँ पे बीटेक होता है, बीबीए होता है, बीसीए होता है, इस तरीके से, और उसको यहाँ पर सेव कर सकता है। तो अगला काम होगा आपका प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऐड करना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक दो पॉइंट्स और बताता हूँ, फिर इसको समराइज करते हैं। कई सारे हमारे पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है गूगल में ऊपर आने के लिए, इसको हम लोग नैप फैक्टर भी बोलते हैं, नेम एड्रेस फ़ोन नंबर। नैप का मतलब है कि आपके बिजनेस का जो नेम है, जो एड्रेस है और जो फ़ोन नंबर है, वो हर जगह सेम होना चाहिए। देखिए गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, वो यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं और वो यहाँ से पता कर लेते हैं कि कानपुर में बेस्ट जिम कौन सा है, बेस्ट स्कूल कौन सा है। तो इसके पीछे उनकी जो मैकेनिज्म है वो इतनी ज़्यादा स्मार्ट है, इतने उनके पास तरीके एल्गोरिथम्स हैं कि वो इन चीज़ों को पता कर पाते हैं। इसका तरीका क्या है यहाँ पर, ये भी कुछ देर पहले यहाँ पे नहीं आ रहा था ना। हाँ, जाना है क्या, कहाँ जाना है, चलाओगे, आते आते रहा तो उन दोनों से बोल देना कि क्लास अटेंड करते रहें। ठीक है, ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड है, मेरी वॉइस आ रही होगी। तो पॉइंट ये मैं आपको बता रहा था कि गूगल क्या करता है, जैसे हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं कि कोई चीज़ पर आपको ट्रस्ट कैसे होता है। आपने किसी पर्सन को मान लेते हैं, ऑफिस से बाहर निकले कोई पर्सन आपको मिला, तो आप उसको पहली बार देखोगे तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन जब आप उसको डेली डेली देखते रहोगे आपको पता चल जाएगा हाँ ये पर्सन यहीं कहीं पर रहता है, तो ट्रस्ट बन जाता है। सेम ऐसे गूगल में भी होता है कि अगर आपके बिजनेस का जो नेम है, जो फ़ोन नंबर है और जो आपके बिजनेस का एड्रेस है, वो आपके वेबसाइट पर, फेसबुक पे, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे हर जगह सेम है, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है। इस चीज़ को बोलते हैं नैप फैक्टर या फिर ऑथोरिटी। ये वर्ड अभी आप आगे चल के और भी सुनोगे। एसईओ में इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है कि आपके बिजनेस को गूगल इंपॉर्टेंस तभी देता है जब हर जगह आपकी चीज़ें सेम होती हैं। ओके, सो आपको करना ये है कि जब भी आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, उसमें चेक कर लो कि आपका नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस सेम होना चाहिए। एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स और बचे हुए हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी वर्ड का मतलब होता है डिस्टेंस, कि आपका बिजनेस उस जगह से कितनी दूर है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा बेस्ट स्कूल इन कानपुर, तो हो सकता है गूगल मुझे अलग रिजल्ट्स दिखाए, ये रिजल्ट्स दिखा रहा है। और मान लेते हैं कोई जेड स्क्वायर के पास वहाँ पे कोई सर्च करेगा बेस्ट स्कूल इन कानपुर, तो जो वहाँ पे पास में स्कूल है उनको दिखाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉक्सिमिटी, कि गूगल पहले जो नियर बाय स्कूल्स होंगे आपके, उनको दिखाने की कोशिश करता है। तो आपको ये करना है कि आप जिस लोकेशन पर हैं वहाँ पर आप और भी लोकेशन ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन कहाँ पर आता है मैं आपको दिखाता हूँ। इन्फो पे आप जाएंगे, वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप इधर उधर की भी कुछ लोकेशन ऐड कर दो। हाँ, ये देखो एक ऑप्शन आता है सर्विस एरियाज करके। तो सर्विस एरियाज वाले ऑप्शन पे जा करके आप अपने आसपास की लोकेशन भी ऐड कर लो। जैसे कानपुर के साथ साथ मैंने उन्नाव भी ऐड कर दिया, और कानपुर के आसपास लखनऊ भी मैंने ऐड कर दिया। तो उससे भी फ़र्क पड़ता है कि उन सर्विस एरियाज में भी आपका नेम टॉप पर आ सकता है। गॉट इट। सो ये आपका अगला काम होगा कि आपको सर्विस एरियाज भी ऐड कर देना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पॉइंट्स, इनको एक बार आप समराइज करके स्क्रीन पर देख लीजिए। और जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए होपफुली आपको, ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लिए, इनको आप नोट कर लीजिए। कुछ 11 पॉइंट्स हैं। ये लास्ट वाला पॉइंट अभी मैंने आपको नहीं बताया, वेबसाइट एसईओ, मतलब वो जो आप वेबसाइट में एसईओ करेंगे उसका भी फर्क पड़ता है, तो वो जब आप सीखेंगे तब आप करेंगे। तो ये जो 10 पॉइंट्स हैं, अगर आप इन पर वर्क करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली पोस्ट करना, डेली फोटोज़ वीडियोज़ डालना, डेली रिव्यूज़ डालना, और हर वीक में कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करना, ऑफर वगैरह चलाना, तो इससे आपके एसईओ में हेल्प मिलेगी। सो डे बाय डे आपको इन चीज़ों को करना है, फिर आप देखेंगे 15-20 डेज में धीमे धीमे आपका बिजनेस गूगल में ऊपर आने लगेगा। इसको आप कई और तरीक़ों से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप में से कई लोग जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं वो ये कर सकते हैं कि गूगल पर ऊपर आप अपना कोई बिजनेस भी ला सकते हैं। इवन इस तरीके कई लोग काम करते भी हैं, जैसे कि आप अपने एक स्टूडेंट है जिसने क्या किया हुआ है, बेस्ट एसईओ इन कानपुर वगैरह, ये कीवर्ड अगर आप सर्च करोगे तो उसका नेम यहाँ पर गूगल में टॉप पर आता है। तो इससे क्या होता है कि वो गूगल में नेम अगर टॉप पर आता है तो उसको यहाँ से रिस्पॉन्स मिलता है। तो आप लोग भी जो एसईओ की सर्विसेज हैं उनके लिए गूगल में काम कर सकते हैं, कि आप अपना एक अकाउंट बना लीजिए, घर का एड्रेस दे दीजिए, फिर आप उस पर डेली काम करिए, तो उससे आपका नेम गूगल में ऊपर आने लगेगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे कि जब गूगल में ऊपर नेम आएगा तो इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, क्यों गूगल में ऊपर आने से क्या फ़ायदा मिलेगा।
सोचो। हाँ, एट द एंड जो आपका काम है वो है कस्टमर्स लाना। तो आपको वहाँ से न्यू कस्टमर्स मिलेंगे। तो ये कितने नए कस्टमर्स मिले, कितने लोगों ने कॉल किया, वो सब आपको पता चलेगा इनसाइट से। तो ये लास्ट टॉपिक है यहाँ पर गूगल माई बिजनेस का, इनसाइट्स। इनसाइट से आपको ये पता चलता है कि कितने लोगों ने गूगल पे आपको देखा, वहाँ से कितनी कॉल्स आई और आपको क्या रिस्पॉन्स मिला। तो ये सब जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं, जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो 1-2 महीने बाद जब आपको कंपनी आपसे पूछे कि ये सब करने का हमें फ़ायदा क्या मिला, क्यों कहीं जॉब करते हो तो उनको भी तो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए ना, जो सैलरी पे कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी जॉब की नहीं तो आप लोग इस बात को थोड़ा कम समझ पाएंगे। विद द टाइम आप समझेंगे कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको उनको रिजल्ट भी तो देना पड़ेगा ना। ये थोड़ा ना कि आप डेली आओ और यही सब अपडेट करके चले जाओ घर। तो यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन आता है इनसाइट्स करके, इस पर क्लिक करेंगे। सो इनसाइट से आपको ये पता चलता है कि लास्ट 1 मंथ में क्या रिस्पॉन्स आया, वहाँ से कितनी कॉल्स आई और कितने लोग आपको न्यू कस्टमर्स मिले। जैसे यहाँ पर शो हो रहा है कि 1 मंथ में, जबकि ये बिजनेस देखिए डोर्स एंड प्लाईवुड का है, बड़ा मतलब ऐसा कीवर्ड है जो सब लोग सर्च ही नहीं करते हैं, काफ़ी कम लोग सर्च करते हैं। उसमें भी आप देखिए लास्ट 1 मंथ में 92 से ज़्यादा कॉल्स आई हैं, मतलब लगभग 100 लोगों ने कॉल किया है। और इनमें से कई ऑब्वियसली लोगों, जब कोई कॉल करता है गूगल पे सर्च करके तो उसका मतलब वो इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट में। मार्केटिंग एक अच्छा मीडियम माना जाता है गूगल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके के बिजनेसेस में भी 330 कॉल्स आई हुई हैं, तो मतलब रिस्पांस आता है। तो अगर आप गूगल पे टॉप पर लाते हैं किसी बिजनेस को तो आपको वहाँ से रिस्पांस मिलेगा। ओके, सो ये जीएमबी पे आपको यहाँ पे स्टैट्स मिलेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको और भी डिटेल पता चलेगी कि लोग क्या क्या सर्च करते हैं और आपका नाम कहाँ कहाँ पर आता है। तो यहाँ से देखो और भी कीवर्ड्स पता चलेंगे आपको कि लोग सर्च करते हैं प्लाईवुड प्राइस, शताब्दी प्लाईवुड। तो आप इन कीवर्ड्स को फिर अपने गूगल माई बिजनेस अकाउंट में अपडेट कर सकते हो। गॉट इट। सो इस तरीके से जीएमपी में हमारा काम होता है। यहाँ से आपको इनसाइट्स में कीवर्ड्स पता चलेंगे। आप ये भी देख पाओगे लास्ट मंथ में इतनी कॉल्स आई थी, इस मंथ में इतनी कॉल आई, लास्ट 3 मंथ्स में इतना रिस्पॉन्स आया, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करोगे। यहाँ पे ये भी दिखता है कि आपके कंपेयर में आपके कॉम्पिटिटर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर फोटोज रिसीव 1.47% के रिस्पॉन्स मोर। तो आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपेयर में आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो इन चीज़ों को जहाँ पे आप जॉब करते हैं उनको दिखाएंगे, उनको बताएंगे कि इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ये जो मैंने 10 पॉइंट्स आपको बताए, इन पे आप डेली डेली वर्क करेंगे तो आपका बिजनेस इजीली गूगल पे टॉप पर आने लगेगा। ओके, और आगे चलकर जब आप जॉब करेंगे तो उसमें भी आपका इसी तरीके का काम होता है। जैसे लखनऊ में अपने यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं। एक कंपनी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम है उनका, लखनऊ में। तो उस कंपनी में जो उनका मेन काम है वो ये है कि कानपुर के बाहर, सॉरी इंडिया के बाहर, जैसे यूएई वगैरह में, उन कंट्रीज़ में वो गूगल में अकाउंट्स बनाते हैं और उन अकाउंट्स में यही जीएमबी वाले अकाउंट्स बनाते हैं और आपका काम होता है उन अकाउंट्स को गूगल में ऊपर लेकर के आना। तो इसके लिए वहाँ पर उन्होंने कई लोगों से टाई अप कर रखा है। जैसे कि उन्होंने यूएई में एक अकाउंट बना लिया, बेस्ट आरओ सर्विस इन यूएई या फिर बेस्ट आरओ सर्विस इन दुबई। तो कई लोग ऐसे सर्च करते हैं गूगल में बेस्ट आरओ सर्विस इन यूएई या दुबई वगैरह करके, तो वहाँ पे उनका नेम टॉप पर आता है और लोग वहाँ से कॉल करते हैं। यहाँ पे कॉल आती है तो वो करते क्या है, जो आरओ बनाने वाला, रिपेयर करने वाला दुबई में पर्सन होता है, वो उसको बोलते हैं कि आपको ये जा कर के रिपेयर करना है और इसमें आपको इतना इतना चार्ज लेना, उसमें आप उनका परसेंटेज फिक्स होता है। तो वो उनको परसेंटेज वहाँ से मिलता है। ये स्टूडेंट वहीं पर काम कर रहा है, अजय करके नाम क्या था कंपनी का मुझे भी याद नहीं आ रहा है। अच्छी कंपनी है, तो आप लोग इन फ्यूचर लखनऊ में इस कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं। और एसईओ की जो कंपनीज होती है उनमें ये भी बड़ी अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि लगातार जॉब्स बनी ही रहती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी ये जॉब्स खत्म हो, क्योंकि गूगल पे लगातार हर कंपनी को ऊपर आना ही आना है और ऊपर आने के लिए लगातार एसईओ में रिक्वायरमेंट बनी रहती है। ओके, सो आज की क्लास को यहाँ पे हम लोग समराइज़ करते हैं। जीएमबी का ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इसके मैं वीडियोज़ आपसे शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट कल की क्लास में करेक्ट 5 PM पर आप सभी लोग आ जाइएगा, तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू ऑन पेज एसईओ करेंगे। कोई डाउट करिए तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। हेलो। यस। हेलो हाँ सर, एक चीज पूछनी थी। मेरा ऐड तो बन गया, उसको रन कैसे करें? मतलब ऐड होगा कि कैसे होगा सर? गूगल पर नहीं, ऐड आप, आपने वो टास्क दिया था तो मेरा हाँ वो तो आपको फेसबुक पे ऐड चलाना है ना। सर ऑर्गेनिक पेज करें? नहीं, आपको लीड ऐड बनाना है। नहीं सर, लीड तो बनाना है पर उसमें
नहीं, ऐड में बनाना है, ऐड मैनेजर में जा करके। आप कॉल कर अच्छा तो लेना, सर मैं उसमें आपको कैसे? बता दूंगा। जी सर। आप कॉल कर लेना, मैं उसमें आपको बता दूंगा कैसे बनाना है। जी ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डन। कनेक्ट कर लो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। क्या क्या प्रैक्टिस करना था आप लोगों को? ठीक है, तुम जा सकते हो दीपक, तुम तो आज सुबह से ही प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ तो भी जाओ। ठीक है, आप लोगों को क्या क्या प्रैक्टिस करना था? लिंक्डइन में हो गया था वो जो बताया था। उसके बाद ऐड बन गया था फेसबुक में ऐड। फेसबुक में अभी तक ऐड लाइव नहीं हुआ है ना आपका? ठीक है, नेट कनेक्ट करो, फिर मैं बताता हूँ कौन सा ऐड बनाना है आपको। सामने वाले सिस्टम में कनेक्ट है। हाँ हाँ, फिर तो गूगल अकाउंट में भी सब कुछ कर देगा। कल भी आया था ना? हाँ, और सेल्फी बराबर यूज़ करना, थोड़ा सा लाइन में यूज़ कर लिया, फिर रूटीन लाइन के बाद फिर यूज़ कर लिया। डेली कैमरा आपने फिट किया था? हाँ हाँ, पोस्ट करने का काफ़ी इम्पैक्ट होता है। ये यार सिस्टम आप उसको भी ओपन करो, दोनों में होगा। हेलो। एक दिन लैपटॉप का यूज़ करो।